अब मैं चलूंगा डॉक्टर आशीष कंदवे जी के पास। और आशीष जी हिंदी के बड़े लेखक हैं। इस समय आप भारत सरकार के भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की पत्रिका गगनांचल के संपादक हैं। तेजेंद्र जी के साथ आशीष जी का बहुत प्यारा रिश्ता है, दोनों में बहुत घनिष्ठ संबंध है। और तेजेंद्र जी पर आशीष जी ने एक किताब का संपादन किया है, तेजेंद्र शर्मा वक्त के आईने में। और इसके साथ ही आदरणीय ज़किया जुबैरी जी पर भी एक किताब, ज़किया जुबैरी परदेश में देश, का संपादन भी आशीष जी ने किया है। आशीष कंदवे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं चाहता हूं कि आप तेजेंद्र सर के जन्मदिन पर कुछ कहें। बहुत धन्यवाद पीयूष भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज हम सबके लिए गौरव का पल है। हिंदी की दुनिया में तेजेंद्र जी को मैं एक ऐसे कथाकार के रूप में देखता हूं जिनकी एक हनक है। ये हनक के कथाकार हैं। जैसे सेलिब्रिटीज होते हैं, उनका एक हनक होता है अपने अपने क्षेत्र में, फिल्मों की दुनिया में, रंगमंच की दुनिया में, गायन की दुनिया में। वैसे ही हिंदी साहित्य में, विशेषकर कथा साहित्य में, अगर मैं किसी की हनक देखता हूं तो तेजेंद्र शर्मा की देखता हूं। और तेजेंद्र जी मुझे अपना छोटा भाई मानते हैं। ये मेरे लिए गौरव का भी विषय है। सर्वप्रथम तो मैं उनके शतायु, दीर्घायु, स्वस्थ जीवन की कामना करता हूं। और आज के इस जन्मदिन के शुभ अवसर पर समस्त उनके परिवार के सदस्यों, कुटुंबों, उनके अभिन्न मित्रों के साथ एक बार पुनः आपको कहता हूं जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। सूर्यबाला जी ने अपनी बात बहुत विस्तार में कही और उसके पहले ज़किया जी ने बड़े सुरुचिपूर्ण तरीके से उन लम्हों को जो उन्होंने तेजेंद्र शर्मा के साथ जिया भी है और सीखा भी है, उन्होंने जैसी भाषा का प्रयोग किया, उसमें ऐसा लगा कि बहुत कुछ सीखा भी है उनसे। तो उसके बारे में बहुत महीन बातें बताई, कपड़े सुखाने से लेकर के किचन के काम तक के निपटारे को लेकर के। और उसके बाद उनकी लेखनी के अविरल प्रवाह के बने रहने की कथा उन्होंने हमें सुनाई। और ये भी कहा कि एक बार जब बिगड़ जाते हैं तो बिगड़ जाते हैं। मैंने उनका बिगड़ा हुआ रूप भी देखा है और मैंने उनका बहुत ही खूबसूरत वो रूप भी देखा है जिसमें तेजेंद्र शर्मा की मुस्कुराहट हम सबको मोह लेती है। लोग कह रहे थे कि तेजेंद्र जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अविरल, बिना थके हुए अपनी पूरी चैतन्यता, जीवंतता को समेट करके चलते हैं। मैं इसको इस दृष्टि से देखता हूं कि उनका जो जीवन का प्रोफेशन रहा है वो हमेशा डेस्टिनेशन टू डेस्टिनेशन रहा। चाहे वो हवाई जहाज में उड़ते थे तब की बात करें, या फिर जब ये रेल चलाते थे तब की बात करें, तो इनको पता है कि अगर हमने शब्द को साधा है तो उसकी साधना का अंत कहाँ है, उसका लक्ष्य कहाँ है। इसलिए जो व्यक्ति डेस्टिनेशन टू डेस्टिनेशन जानता है, उस दूरी को जानता है जिसे उसे तय करना है, और वो यह भी जानता है कि उसे कितने समय में तय करना है, तो निश्चित रूप से वो हम सबसे आगे होगा, हम सबका नायक होगा, हम सबका नेता होगा। इसलिए तेजेंद्र शर्मा आज वो विशिष्ट स्थान रखते हैं विश्व के हिंदी साहित्य में, जो उन्होंने एक लक्ष्य से शुरू करके दूसरे लक्ष्य तक की दूरी को समय के अनुरूप तय कर लिया है। मैं तो इनको एक आइकनिक व्यक्ति के रूप में देखता हूँ। एक ऐसे व्यक्ति के रूप में तेजेंद्र शर्मा को मैं देखता हूँ कि सारी दुनिया उनको देख करके समझे कि इस मैकेनिकल जीवन में, आज के मशीनीकरण होते हुए जीवन में, अपनी मानवता, अपनी भावुकता, अपनी मित्रता, अपनी जिजीविषा, अपना कौशल, अपना कला, सब को समेटते हुए कैसे दो पटरियों के बीच से सुरक्षित निकल जाना है और दुनिया को ये बताना है कि देखो मैं लक्ष्य पे सही समय पे पहुंच गया हूं, तुम लोगों को कुछ अनुमान है कि नहीं। तेजेंद्र जी, मैं आपको कहूंगा, विश्व साहित्य में आज आप, विश्व के हिंदी साहित्य में आप आज एक ऐसे व्यक्ति के रूप में हैं जिसके बारे में कुछ भी कहना, मैं ये कहूंगा कि वो बड़बोलापन हो जाएगा। आपने अपने लेखनी से सिद्ध कर दिया है कि आप तेजेंद्र शर्मा हैं
और जब तेजेंद्र शर्मा का नाम लिया जाता है तो ये सिद्ध हो जाता है कि विश्व के एक वरिष्ठ कहानीकार की बात चल रही है। मैं उनकी कहानियों पे आज बात नहीं करूंगा क्योंकि आज कोई समीक्षा का कार्यक्रम नहीं है। उनकी कहानियों पे चर्चा या फिर उनके साहित्य में, उनके लेखन पे उन्होंने कैसे कैसे चीजों को समेटा, कहाँ कहाँ से समेटा, कितना समेटा, मैं इस पे बात नहीं करूंगा। मैं सिर्फ बात करूंगा तेजेंद्र शर्मा जैसे व्यक्ति के व्यक्तित्व के निर्माण की। आज तेजेंद्र जी जिस चश्मे से मुझे देख रहे हैं उसका शीशा थोड़ा मोटा हो गया है। ये अनुभव का शीशा है, ये अनुभव का शीशा है। और जब हम अपनी बिना चश्मे वाली आंख से देखते हैं तो एक निश्चित दूरी तक ही देख पाते हैं, क्योंकि देखने की एक सीमा होती है, नजरें उम्र के साथ कमजोर होती है। इसलिए अनुभव रूपी चश्मा जब हम लगा लेते हैं तो उस दूरी को भी हम देख पाते हैं जहां तक हमें पहुंचना है। तेजेंद्र शर्मा उस दूरी को तय करने में अत्यंत दक्ष, कुशल और अपने संबंधों को जीने में यकीन रखने वाले व्यक्ति हैं। चाहे वो जकिया जी के साथ, चाहे वो आशीष कंधवे के साथ, चाहे वो रमा जी के साथ, अपनी बहुत ही प्यारी सुपुत्री आर्या के साथ, वंदना जी के साथ, मैं किसका नाम लूं, दिविक जी के साथ, या आजकल यूके में एक नया नाम और आ गया है जो मेरा नाम राशि है, आशीष। उस आशीष के साथ जिससे भी पूछो वो कहता है यार मेरे संबंध तो तेजेंद्र जी से बहुत अच्छे हैं। तो ये जो अच्छे शब्द का प्रयोग होता है ना तेजेंद्र जी, ये आपकी उपलब्धि है, यही आपके लिए शुभकामनाएं हैं और यही उत्कर्ष पे आपको हमेशा बनाए रखती है। मैंने तेजेंद्र जी की लोकप्रियता दिल्ली में देखी है, जब लोग उनसे मिलने के लिए समय लेते नहीं थकते, और तेजेंद्र जी भी समय देते नहीं थकते, किसी को मना नहीं करते हैं, वो कहते हैं आ जाओ आ जाओ, पर इतने बजे आ जाना। इसके अलावा जो भी जीवन की एक औपचारिकता होती है, मुझे कई बार इंग्लैंड इनके घर जाने का अवसर मिला, और जहाँ ये रहते हैं वो बहुत ही खूबसूरत जगह है, बहुत छोटी सी जगह है लेकिन बहुत ही खूबसूरत, बड़ा सुकून भरा वहाँ पे एक जीवन व्यतीत किया जा सकता है। मैं जब इनके घर पहली बार गया तो मुझे लगा कि मैं तेजेंद्र जी को कैसे कहूंगा, कैसे सोएंगे, कहाँ सोएंगे, लेकिन इनकी देखिए महानता। एक बड़ा व्यक्ति अपने व्यक्तित्व से इतना महान होता है, उन्होंने पहले ही अपना जो कमरा है वो मेरे नाम कर दिया, बोले ये कमरा तुम्हारा है। और खुद 3 दिन तक मैं इनके घर पे रहा, आप सोफे पे सोते रहे पर उफ नहीं किया। मैंने कई बार बोला, मैंने कहा तेजेंद्र जी ये तो बड़ा अच्छा नहीं लगता, आपका घर है, आप कष्ट में है। तो उन्होंने कहा कि देखो भैया तुम कहाँ से आए हो, इंग्लैंड आए हो, इंडिया से आए हो, हमसे मिलने आए हो, हमारे घर आए हो, हमारे लिए यही सौभाग्य है। और सुबह उठते ही जब तक आप तैयार होंगे, मैं उस बात को कभी नहीं भूलता कि आपने पराठा किस चीज का खाना है, वो पराठा आपको तैयार मिलेगा। राजमे के साथ आपको चावल खाना है या फिर मेथी के पराठे खाने हैं, सिर्फ आप इशारा कर दीजिए, तेजेंद्र जी की रसोई से वो खुशबू आएगी जो ऐसा प्रतीत कराएगी कि अपने घर में हमारी माँ के हाथों से जो खुशबू आती है, हमारी बहनों के हाथ से, पत्नी के हाथ से जो खुशबू आती है, वही खुशबू तेजेंद्र जी के हाथों में भी समाई हुई है। आज चूंकि मैं थोड़ा सा व्यस्त हूँ, मैं सबको सुनना चाहता हूँ, लेकिन आज मेरी पत्नी का भी जन्मदिन है और निरंतर वो मुझे नीचे से मैसेज कर रही है कि तेजेंद्र जी महत्वपूर्ण है कि मैं महत्वपूर्ण हूँ। मैंने कहा मेरे जीवन में, लेखनी में, साहित्य की दुनिया में तेजेंद्र जी महत्वपूर्ण है और मेरी निजी जीवन में तुम बहुत महत्वपूर्ण हो। पहले मैं उनको समय दे करके आता हूँ, उसके बाद तुम्हारे साथ आज कहीं डिनर पे चलेंगे। मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा। तेजेंद्र जी के बारे में बात करनी हो तो मेरे पास एक बहुत लंबी सूची है जिन विषयों पे मैं बात कर सकता हूँ। इनके लेखन कौशल पे बात कर सकता हूँ, इनके गुस्से पे, हाँ गुस्से वाली बात पे मैं जरूर कहूंगा कि तेजेंद्र जी का गुस्सा भी नायाब है, और वो इस तरह से नायाब है कि जैसे 2 मिनट का गुस्सा होता है, उसके बाद बिल्कुल बर्फ को जैसे फ्रिज से निकाल करके बाहर रखा जाता है, कैसे पिघल कर पानी हो जाता है, वैसे खुद ही ये पिघल कर पानी हो जाते हैं और कहते हैं अरे यार जो हुआ सो हुआ, चलो अब फिर से हम शुरू करते हैं। तो ये जो आपकी बात है तेजेंद्र जी, ये आपको बहुत विशिष्ट बनाती है, क्योंकि यही वो चीज है जो आपके भीतर की मनुष्यता को जीवित रखती है। जो बात आपको बुरी लगी उसको आपने तुरंत मुंह पे कह दिया, पीठ पीछे आप कोई बात नहीं कहते हैं। ये तेजेंद्र शर्मा की बहुत बड़ी उपलब्धि है। मुंह पे बात करते हैं, शेर की तरह बात करते हैं, जिंदा दिल होकर के बात करते हैं, और जब भी बात करते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई एक कारण होता है।
तेजेन जी को मैंने फिल्मों पे बात करते हुए बहुत बार सुना है, और मैं जब ये कहानियां पढ़ते थे तो मैं तो इनको देखता ही रह जाता हूँ, सुनता नहीं हूं मैं कि तेजेन जी बोल क्या रहे हैं, मैं इनको देखता हूँ कि तेजेन जी कर क्या रहे हैं। तो उनको देखने का जो आनंद है वो बहुत ही सुखद है, लेकिन जब ये गुनगुनाते हैं तो उसका आनंद भी बहुत सुखद है। आज तो मैं आप सबसे कहूंगा कि तेजेन जी को कहिएगा कि कुछ गुनगुना के सुना दे, मुझे तो जाना पड़ रहा है, पर आप गुनगुनाते बहुत अच्छा है, क्योंकि जब भी मैं इनके घर पे रहा तो ये कुछ गुनगुनाते थे। और जो चुटकियां ये लेते हैं, जिसको हम कहते हैं कि साहित्य में कभी किसी जमाने में चुटकियां लिखी जाती थी, तो वो जो चुटकियां आप लेते हैं किसी एक विषय को पकड़ के, किसी एक शब्द को पकड़ के, वो बड़ा ही रोचक होता है, बड़ा ही जानदार होता है। और हम सब के लिए ये गर्व का विषय है। जय वर्मा जी भी हैं और बहुत सारे लोग मैंने देखा, पद्मा शर्मा जी भी हैं, बहुत लोग आज आपके साथ जुड़े हैं, उषा जी जुड़ी हैं। हम सब के लिए गर्व का विषय है कि हम तेजेन शर्मा जैसे वैश्विक हिंदी कथाकार को अपने सामने देख रहे हैं, हम उन्हें लिखते हुए देख रहे हैं, उनकी रचना प्रक्रिया के बारे में हम जानने में सक्षम हुए हैं, और उनसे हमें मिलने का अवसर मिल रहा है। मैं एक बार पुनः आपको ये शुभकामनाएं दूंगा कि आप शतायु हों, बिल्कुल स्वस्थ रहें। थोड़े से बाल जरूर कम हो रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे तेजन भैया का बाल कम हो रहा है, मूछों की जो गहराई है वो बढ़ते जा रही है। इसलिए मुझे अपनी बड़ी चिंता हो रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बाल कम होंगे और मूछें आशीष कंधवे से बड़ी हो जाए। तो मैं तो चाहता हूँ कि आपकी मूछें मुझसे बड़ी हो जाए। अनंत शुभकामनाएं, आप ऐसे ही मुस्कुराते रहें और हम सबको आशीर्वाद देते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, सादर प्रणाम।